श्रद्धा स्टेशनर का उनको पता है। अभी आपको देखना है ये न्यू रेफरेंस क्या होता है। यहाँ पे ये देखो आ गया, आपको इसमें आया नहीं होगा लेकिन इसमें आया है दिस न्यू रेफरेंस। अब ये न्यू रेफरेंस क्या होता है, जब आप परचेज करते हो किसी भी सप्लायर से, तो प्लेयर कारपोरेशन इज अवर सप्लायर। ये कहाँ से आ गया, ये देखो हमारा जो ये श्रद्धा स्टेशनर का असाइनमेंट है, जिसमें हमने प्लेयर कारपोरेशन से कुछ परचेज किया है। यहाँ पे ये देखो, परचेज 100 elegance बॉल पेन, 100 डिजाइनर बॉल पेन एट 2 रुपीज फ्रॉम प्लेयर कारपोरेशन। श्रद्धा स्टेशनर का ये जो कंपनी है ये है स्टेशनर, आपका स्टेशनरी का शॉप है। तो आप क्या करते हो, पेन पेंसिल नोटबुक ये सब किसी और से परचेज करते हो, यू पुट दैट इनटू योर शॉप, देन यू सेल इट, बाद में आप सेल करते हो। तो इसी तरह से ये जो प्लेयर कारपोरेशन है ये हमारा है ओदरे तो वक्त म्यूट कर दो। हाँ की कहला कॉल आसला आमको आसनी। तो देखो परचेज का ये ट्रांजैक्शन है जहाँ पे हम प्लेयर कारपोरेशन से, ये जो प्लेयर कारपोरेशन है इनसे परचेज कर रहे हैं गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स क्या है हमारे लिए, ये बोलो व्हाट आर द गुड्स, इस ट्रांजैक्शन में गुड्स क्या है, टेल मी। सर कौन सी ट्रांजेक्शन, फर्स्ट सेकंड ना थर्ड? दिस ट्रांजैक्शन सर बॉल पेन गुड्स है। राइट। तो हमारे लिए गुड्स है बॉल पेन। तो बॉल पेन के टाइप है, एलिगेंस कंपनी के बॉल पेन है, डिजाइनर कंपनी के बॉल पेन है, ये है स्टॉक आइटम। मतलब जब आप इसका ट्रांजैक्शन करते हो एक्चुअली में, तो इसका ट्रांजैक्शन ऐसे बन जाता है। देखो परचेज वाउचर में जाओगे आप और इसमें क्रेडिट में आएगा प्लेयर कारपोरेशन, प्लेयर कारपोरेशन समझ लो, इनसे हमने 10,000 रुपीज का परचेज किया है, ये है 10,000 रुपीज। अभी ये हो गया संडे क्रेडिटर। फिर डेबिट में कौन सा अकाउंट आता है, डेबिट में इधर कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज गुड्स। तो पहले जब हम करते थे सिर्फ परचेज गुड लिखते थे, इसके बाद यहाँ पे 10 के लिख दिया हो गया। लेकिन अभी हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस 10,000 में हमने क्या क्या परचेज किया है, इस 10K में क्या क्या परचेज ये यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, प्लेयर कारपोरेशन से डिजाइनर पेन और क्या है वहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो एनहांस बॉल पेन। तो ये है एलिगेंस बॉल पेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिगेंस बॉल पेन लिए 100, एक का प्राइस है 125। इसके बाद डिजाइनर पेन लिए है, तो डिजाइनर पेन ये भी 100 लिए है, इसका प्राइस है 225। ऐसे तो ये डिटेल में आता है हमारे वाउचर में कि इतना टोटल कितना हो गया। फिर इसका टोटल आ गया 12,500, इसका टोटल हो गया 22,500 और दोनों मिला के हो रहा है 35,000। ओके, क्या ये 35,000 का है, ये देखो 35,000 का है। तो इस तरह से हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे प्लेयर कारपोरेशन 35 के लिखेंगे, परचेज गुड्स में भी आएगा 35 के। तो हम क्या कर रहे हैं, जब परचेज का लेजर लेते हैं एंड सेल्स का लेजर, तो जो परचेज हो रहा है ऑल इन डिटेल वी राइट हियर, इन डिटेल क्या क्या लिया है, कौन कौन सा स्टॉक आइटम आया है। जब ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इसका मतलब हमारे कंपनी में शॉप में जो स्टॉक आइटम आ रहे हैं या जा रहे हैं उनका डिटेल्स रखना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अभी हमें करना क्या है, जब हम परचेज करते हैं फ्रॉम एनीबडी, अभी यहाँ पे प्लेयर कारपोरेशन से परचेज किया था, जब हम परचेज करते हैं तो वो कंपनी हमें क्या देती है, एक बिल देती है। बिल ऐसे बिल आएगा, इसको बोलेंगे टैक्स इनवॉइस।
क्योंकि उनसे भी ये बिल आता है परचेज का, वो उनके लिए होता है सेल और हमारे लिए है वो परचेज। तो इसमें क्या क्या आएगा, ये जिसने सेल किया उसका नाम, प्लेयर किसको सेल किया, हमें सेल किया, तो ये श्रद्धा का नाम आएगा। इसके बाद पर्टिकुलर्स में आता है क्या क्या सेल किया है उन्होंने, एलिगेंस बॉल पेन, देन डिजाइनर बॉल पेन, पेंसिल, इसका क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, इतना टोटल, और इसके इन डिटेल यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 35,000। तो ये होता है बिल। क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। तो ये जो बिल होता है सेल्स का, जो फ्लेयर कारपोरेशन ने आपको भेजा है कि हमने ये आपको सेल किया है, वो बिल हमारे पास आता है। तो उनके लिए ये सेल्स है, मेरे श्रद्धा स्टेशनरी के लिए ये है मेरा परचेज। तो हम जाते हैं परचेज वाउचर में एंड फिर लिखते हैं फ्लेयर कारपोरेशन को क्रेडिट में, डेबिट में लिखते हैं परचेज गुड। ठीक है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. हमें क्या करना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन जब वो बिल देते हैं, कोई भी बिल आप देखोगे तो उस बिल में बिल का नंबर होता है, बिल का नंबर ऐसे यहाँ पे बिल नंबर लिखा होता है, बिल नंबर समझ लो ये 1 2 3 है। अगर कोई नेक्स्ट बिल आता है तो वो हो जाएगा बिल नंबर 1 2 4 1 2 5, इस तरह से बिल नंबर आता रहता है आपको। अगर आप डीमार्ट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, अगर आपने कुछ परचेज किया ना, उस पे एक बिल आता है और उस बिल पे एक बिल नंबर रहता है, चेक करते हैं। देखिए देखिए कोई भी बिल ऐसे ले लो, ये वाला बिल है, तो ये है बिल डीमार्ट का। तो इसमें क्या क्या लिखा है, ये डीमार्ट का एड्रेस है जो सेल कर रहा है, डीमार्ट भाईंदर लिखा है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे डेट है, कहाँ पे ये सेल हुआ था, और यहाँ पे है बिल नंबर, देखो बिल नंबर है। तो कहाँ से भी कोई भी शॉप में आप जाते हो, वहाँ से कुछ परचेस करते हो या सेल करते हो, तो उसका एक बिल होता है और इस बिल पे बिल का नंबर लिखा होता है। क्या आपने देखा है कभी बिल का नंबर? Yes, sir. तो ये जो बिल का नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल नंबर से हमें क्या पता चलता है, अगर फॉर एग्जाम्पल नटराज इंडिया लिमिटेड, ये हमारा संधि चेक था लास्ट असाइनमेंट में, नटराज इंडिया लिमिटेड, ये क्रेडिटर है जिनसे हम नटराज पेंसिल परचेज करते हैं। तो अगर हमारा बिजनेस है तो हम बार बार परचेज करते हैं, मतलब आज डेट है नवंबर 21, तो हमने कभी कभी इनसे अक्टूबर में भी परचेज किया होगा, अक्टूबर 20 में, और जुलाई में भी परचेज किया होगा, क्योंकि ये परचेज करते रहते हैं हम इनसे। तो अक्टूबर 20 डेट है, परचेज किससे किया, नटराज इंडिया लिमिटेड से। तो ये नटराज इंडिया लिमिटेड ने जब ये बिल भेजा था, उसके बिल का नंबर था नटराज इंडिया लिमिटेड बिल नंबर 111। नवंबर 21 में जो हम उन्होंने परचेज किया था या हमने परचेज किया था उनसे, उसमें बिल नंबर था 223, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जुलाई में जो हमने परचेज किया था तो वो नटराज इंडिया लिमिटेड बिल का नंबर है 99। तो जो भी हमें परचेस हो रहा है उससे बिल का नंबर होता है, इस बिल के नंबर से हमें पता चलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था अक्टूबर 20 में, ये 10,000 का ट्रांजेक्शन था, ये था 20K का, और ये था 50K का। ओके, हमने किया है परचेज फ्रॉम नटराज इंडिया लिमिटेड, इतने सारे पेंसिल के बिल है, परचेज किया है। तो अक्टूबर 20 में जो परचेज किया था वो 10,000 का था, नवंबर 21 में जो था वो था 20,000 का, और जुलाई 10 का 50,000 का। तो अब तक हमने इनको पे ही नहीं किया, मतलब परचेज किया है सिर्फ। तो जब हम इनको पे कर नहीं रहे हैं, वी हैव नॉट येट पेड, पैसा दिया नहीं, पेमेंट ही नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए,
जनरली क्या होता है, जब आप परचेस करते हो, एनी परचेस, मतलब आज अगर परचेस किया, 1 नवंबर को आपने परचेस किया, तो 30 नवंबर तक, 30 डेज के अंदर आपको पे करना पड़ता है इसका मनी। मतलब जब आप क्रेडिट पे परचेस करते हैं, कुछ भी क्रेडिट पे परचेस करना मतलब पहले परचेस करो, पैसा बाद में देना है। तो उसी तरह से 1 नवंबर के हमने परचेस किया, अभी इसका पैसा आप 30 नवंबर तक दे सकते हो। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो ये 30 चला गया, आज समझ लो डेट है 5 दिसंबर, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, आपको पे करना था 30 नवंबर को, लेकिन एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, फाइव 5 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए। मतलब ये फ्लेयर कॉर्पोरेशन था, उन्होंने बोला था कि अगर ट्रांजेक्शन 1 नवंबर को होता है तो उसका पैसा हमें 30 नवंबर तक इन 30 डेज पे कर दो। अगर उसके आगे जाता है, आप नहीं पे कर पाते हो, तो आपको थोड़ा फाइन देना पड़ेगा। बिल था 10K का, अभी आपको 500 ज्यादा देना पड़ेगा, 500 एक्स्ट्रा। तो इससे क्या हो रहा है, आपको फाइन देना पड़ेगा क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो। लेट पेमेंट, बिजनेस में पेमेंट ऑन टाइम करना पड़ता है। पेमेंट ये ऑन टाइम या टाइम से पहले इन टाइम करना पड़ता है। अगर नहीं करते हो, पेमेंट लेट हो रहा है, तो जो सैलरी क्रेडिटर होता है वो क्या करेंगे, 10,000 का हमारा बिल था, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 10,500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और किसी और कोई सैलरी क्रेडिटर है आपका, जिनका 20,000 बिल देना था आपको, लेकिन आपने टाइम से नहीं दिया, तो वो बोल रहा है कि अभी 1,000 मुझे एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि वो फाइन होता है। क्रेडिट पीरियड आपका है 30 डेज, इसके अंदर आपको देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे 21,000 आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, ये जो 500 है, ये जो 1,000 रुपीज है, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। आपके बिजनेस के कैश ऐसा ही जा रहा है, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिना वजह आप क्यों पे करेंगे? अगर ऐसा होता रहा ऑल द ट्रांजेक्शन पे, अगर आप फाइन भरते रहोगे तो आपको फायदा क्या होगा? तो ये फाइन ना भरना पड़े, इसीलिए हमें बिल का मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिल मैनेजमेंट, इसका कुछ प्रॉब्लम है? You want to ask me something? सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। कर देता हूँ म्यूट कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट। मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, जब आप परचेस करते हो, यू आर अ बिजनेस, आप बिजनेस में अकाउंटेंट हो, और आपका क्या काम है, परचेस करना और उसका पेमेंट करना, बिल का पेमेंट करना। तो आपने नटराज इंडिया लिमिटेड से परचेस किया था, और नटराज इंडिया का और आपका जो एग्रीमेंट है वो क्या बोलते हैं, जब नटराज इंडिया से आप परचेस करते हो, तो आज परचेस किया, इसके बाद 30 डेज के अंदर उनको पे करना है उनका पैसा, इसके बाद आप नहीं रख सकते। इसीलिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, नटराज इंडिया लिमिटेड से आपने 1 नवंबर को परचेस किया था, जिसका परचेस का प्राइस था 10,000, आपने कुछ ना कुछ परचेस किया 1 नवंबर को। ये 30 नवंबर तक 30 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट पीरियड का मतलब है आज हम परचेस करते हैं, आज से आज पैसा देना नहीं पड़ता है, बाद में आप पेमेंट करते हैं। इज इट क्लियर सबको? क्रेडिट डेज क्या होता है? यस यस सर। सर। अभी हमारा सिनेरियो क्या है, 1 नवंबर को हमने परचेस किया था 10K का, इसको अभी पेमेंट करना पड़ेगा अप टू 30 नवंबर, लेकिन समझ लो आज है 5 दिसंबर, समझ लो, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? आपको 30 नवंबर को देना था, लेकिन आप दे नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम था या आपको पता ही नहीं पेमेंट करना था इसको, तो अभी लेट हो रहा है 5 दिन से। तो जनरली क्या होता है, अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो इसका एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा फाइन। तो 500 रुपये चला गया, देखो यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑन टाइम पैसा पे नहीं किया, इसलिए ये जा रहा है। अगर आप ऑन टाइम, मतलब 30 नवंबर, 1 नवंबर को परचेज हो गया, 1 नवंबर को पैसा दिया, प्रॉब्लम नहीं, 2 को दिया, प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट अप टू 30 नवंबर आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो।
लेकिन 30 नवंबर के आगे चला गया तो आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया था, आपने एक्स्ट्रा डेज लिए। तो जब ऐसा होता है बिजनेस में, मतलब अगर बिजनेस बड़ा है तो बहुत सारे लोगों से कंट्री क्रेडिटर होते हैं हमारे, बहुत सारे लोगों से हम परचेज करते हैं। समझ लो हमारे पास 100 क्रेडिटर्स है जिनसे हम परचेज करते हैं गुड्स, और 100 क्रेडिटर्स का क्रेडिट डेज होते हैं 30 डेज। सब लोगों ने बताया है कि आज आपने अगर परचेज किया उसके बाद 30 डेज में आपको पेमेंट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपको पता ही नहीं, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि आपने परचेज कब किया था। वो क्या रहा है आपके बिजनेस में, आप परचेज करते हो, भूल जाते हो, उसको पेमेंट नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, 35 डेज, 40 डेज, 60 डेज, मतलब देखो 2 मंथ हो रहे हैं, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया है। अगर आपको उसको पेमेंट नहीं करते तो हर संडे क्रेडिटर सप्लायर आपको फाइन बताएगा कि आपने इतना लेट किया है, आप मुझे 1000 एक्स्ट्रा दे दो, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। तो अगर आपके पास 100 क्रेडिटर है और इन सबको आपको 1000 एक्स्ट्रा देना है, तो कितना पैसा जाएगा आपका एक्स्ट्रा? 900. देखो 100 क्रेडिटर्स है, हर एक को आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, देखो 100 क्रेडिटर्स है तो ये कितना पैसा हो रहा है, ये 1000 कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख रुपीज बिना वजह आप पे कर रहे हो ना। आपका यस। इसका अमाउंट अलग था, लेकिन आपने ऑन टाइम नहीं पे किया इसको, ये 1 लाख रुपीज आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। मतलब बिजनेस आपका ऑटोमेटिक घाटे में चला जाएगा, क्योंकि आपका सेल इतना हो रहा है नहीं रहे ये पता नहीं है, लेकिन बिना वजह आपको इतना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया था नवंबर 1 को, नवंबर 30 तक आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपको पता ही नहीं इसको पेमेंट करना है ऑन टाइम, क्योंकि आपने इसका सही से रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर ये फाइन आपको बचाना है, आपके बिजनेस का पैसा बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है परचेज का, एनी परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो वो ट्रांजैक्शन की इन डिटेल, डिटेल क्या होता है, कौन से डेट पे हुआ है, फिर इसका बिल नंबर आता है, कहाँ से लिया है, नटराज इंडिया लिमिटेड से, तो यहाँ पे नटराज इंडिया लिमिटेड, उनका एक बिल नंबर होता है, मैं लिख लेता हूँ 123। इस बिल नंबर को 10K का परचेज हुआ था नवंबर 1 को। तो अभी आपको पता है नटराज इंडिया लिमिटेड और आपने ये तय हुआ है कि आपको 30 डेज के अंदर पे करना है। तो ऑटोमेटिकली टैली, अगर टैली में आप सेटिंग करते हो तो टैली आपको बता देता है कि नटराज इंडिया लिमिटेड का इस बिल का आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल जुलाई का ट्रांजैक्शन है, जुलाई 1 का ट्रांजैक्शन था, नटराज इंडिया लिमिटेड से हमने परचेज किया है, इसका बिल नंबर था 60, ये 20K का था। देखो तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए बिल नंबर होता है, जिस बिल नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमने परचेज कब किया था, उसका पेमेंट कब करना था, इसको बोलते हैं बिल वाइज डिटेल। और टैली में, अकाउंटिंग में इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट मतलब जो हमें पेमेंट करना है वो ऑन टाइम करना चाहिए, अगर वो ऑन टाइम पैसा पेमेंट नहीं किया तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और इसको भी फिर से और एक टर्म है, इसको बोलते हैं बिल पेएबल। क्या आपको पता है बिल पेएबल क्या होता है? बिल पेएबल ऐसे बिल जो आपने ऑन टाइम पे नहीं किए हैं, वो आगे चले गए हैं, इनको बोलते हैं बिल पेएबल। मतलब कभी कभी ऐसा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा नवंबर 1 को, इसको पेमेंट करना था नवंबर 15 तक, लेकिन आप कर नहीं पाए, आज आ गया नवंबर 21। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अगर आप लेट पे करते हो तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ेगा, वो डिसाइड होता है कितना फाइन होता है। तो हमें करना क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन कब हुआ है परचेज का,
उसको पेमेंट कब करना है, इसको अगर हम ट्रैक कर देते हैं, अगर आपको मालूम होता है ऑन टाइम पे करना है, तो आप ये जो फाइन बचा सकते हो, और इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। जो भी पैसा बाहर जा रहा है उसका मैनेजमेंट करो। परचेज कब हुआ है तो उसको पेमेंट ऑन टाइम करो। अगर सेल्स हुआ है तो सेल्स का भी बिल होता है। अब आज हमने सेल किया, आगे वाली पार्टी से 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको पैसा आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स कर रहे हो आप, सेल्स किया किसी पार्टी को, फॉर एग्जाम्पल सेल्स करते हैं हम, कंपनी एबीसी को हम सेल करते हैं एवरी टाइम। तो हमने सेल कर दिया इसको, जुलाई 1 को कुछ सेल किया था 20,000 रुपीज का। अभी आज डेट है नवंबर 21, आपने सेल तो किया है लेकिन उनका पैसा आपके पास आया ही नहीं है, रिसीव नहीं हुआ है रिसीव। तो क्या होगा प्रॉब्लम फिर, अगर पैसा नहीं आता है तो? पैसा अगर नहीं आएगा, आपको सेल किया है लेकिन पैसा नहीं आया, क्या होगा? क्या होगा? अगर ऐसे कोई कंट्री रेटर है, कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप बिजनेस कैसे चलाओगे? माल तो गया है, सेल तो किया है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो आगे बिजनेस कैसे चला पाओगे? तो इसका मतलब क्या है, आप जब सेल करते हो तो आपका जो पैसा है ये भी ऑन टाइम या टाइम के पहले आपके पास आना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सही है या नहीं? Yes, sir. तो अभी जब परचेस करते हो और सेल्स करते हो, तो जब परचेस और सेल्स करते हैं तब एक बिल का नंबर हम करेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, और इस बिल नंबर के जरिए आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने परचेस कब किया था, सेल्स कब किया था, इसका पैसा आया है या नहीं आया है। अगर पैसा आया नहीं है तो कितने दिन लेट हुआ है, अगर 1 मंथ लेट हुआ है तो उनसे कितना फाइन लेना है कस्टमर से। अगर 1 मंथ आपने पेमेंट नहीं किया तो उनको कितना फाइन देना पड़ेगा, ये अगर आपको ऑलरेडी पता चला तो आप बिजनेस अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए हम आज सीखने वाले हैं बिल वाइज टिकट, बिल वाइज टिकट। मतलब जब आप परचेस करते हो तब उसका बिल नंबर लिखना है आपको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जब परचेस करते हो तो क्रेडिट में आएगा फ्लेयर कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम, इनका बिल है समझ लो 90,000 का। तो जब परचेस कर रहे हो 90,000 का, इसका बिल नंबर यहीं पे लिखते हैं, ये है फ्लेयर कॉर्पोरेशन से परचेस हुआ है, इनका बिल नंबर है 123, इसको पेमेंट कम करना है 30 डेज में, ऐसे लिखो यहाँ पे। इसके बाद डेबिट में आएगा परचेस गुड, परचेस गुड, परचेज गुड्स में क्या क्या परचेज किया हमने, सोनी ब्राविया टीवी परचेज किया, ये तो इन डिटेल आ जाएगा 90,000 का। जैसे हम परचेज गुड्स अकाउंट के लिए डिटेल लिख रहे हैं, उसी तरह जो सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट है इसके लिए हमें इन डिटेल लिखना है, ये वाला बिल नंबर। जब भी आप नया परचेज करोगे, न्यू परचेज ट्रांजेक्शन, तब उनका जो बिल नंबर है वो लिखो। अगर वो बिल नंबर लिख लिया तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है देखेंगे। तो इसके लिए स्टेप 1 है, स्टेप 1 हमें जाना पड़ेगा F11 फीचर्स में, फीचर, ठीक है। तो जाएंगे टैली में, अभी चले गए। कोई भी कंपनी है तो आप कंपनी के फीचर्स में जाने के लिए यहाँ पे चले जाओ, गो टू फीचर्स। देखो हाँ, इसके पहले हमने ये जो ऑप्शन था मेंटेन अकाउंट, इसको यस किया है। इसके बाद ये हम जो मेंटेन एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हम नो करते थे, ये वाला। अभी अभी हमने सीखा क्या है, मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटरव्यू अकाउंट यस। इसके बाद बाकी जो भी ऑप्शन है हम नो करते हैं। जी क्या ये सही है? ये पढ़ा है ना हमने, फर्स्ट वाला मेंटेन अकाउंट यस कर देते हैं। इसके बाद एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको नो, कॉस्ट सेंटर नो। हमने अभी रिसेंटली क्या सीखा है, ये वाला
मेंटेन इन्वेंट्री, यस, जिससे हम स्टॉक आइटम बना पाते हैं। करेक्ट है या नहीं? Yes, sir. तो अभी जैसे Yes, स्टॉक आइटम के लिए ये ऑप्शन था, उसी तरह अगर आपको परचेस और सेल्स करना है और बिल का नंबर लिखना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन यस करना पड़ता है, एनेबल बिल वाइज एंट्री वाला ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन है ये है नंबर 2 अकाउंटिंग में एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हम करते हैं यस और सेव कर दिया। देखो अभी मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ। स्टेप नंबर 1 क्या है? फीचर्स में जाके आपको लिखना है एनेबल बिल वाइज, ये जो ऑप्शन है इसको करना है यस। yes sir, हो गया। तो इसको यस कर दिया तो एक बार फिर से जा रहा है फीचर्स में, देखो एनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन है, इसको यस करना है। तो बिल हमें मिलता कहाँ से है? सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर, सही है। सन्ड्री डेटर यानी हमारे कस्टमर है तो उनको हम बिल देते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर जिनसे हम परचेस करते हैं उनसे हमें बिल मिलता है, तो उस बिल नंबर पे उस बिल पे नंबर होता है, बिल नंबर, तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, आपको ये स्टेप 1 फीचर्स में जाके एनेबल बिल वाइज बिजनेस यस करो। स्टेप नंबर 2 है स्टेप 2, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर और स्टेप 2 है जितने सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर, इस ग्रुप के जितने अकाउंट है इनको एक ऑप्शन आपको यस करना पड़ता है। कौन सा है? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रहा हूँ टैली में, चेक करते रहे, अल्टर में जाके देखो, आई एम गोइंग टू अल्टर लेजर, देखो ये एड जेल पेन इंडिया लिमिटेड है, अजंता एम्पोरियम है, बहुत सारे लेजर है। इसी तरह अगर हम लेजर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक नया लेजर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिएट लेजर, एक लेजर बनाते हैं टाटा इंडिया लिमिटेड। समझ लो कि हम इनसे कार परचेस करते हैं, हमारा बिजनेस क्या है? कार परचेस करना और कस्टमर को सेल करना। तो टाटा इंडिया लिमिटेड से हम उनको टाटा इंडिका, टाटा सफारी, जो भी कार्स है हमारे डीलर में, हमारे शॉप में आते हैं पहले, इसके बाद हम कस्टमर को बेचते हैं। तो अगर हम टाटा इंडिया से परचेस करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इनका ग्रुप क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? क्रेडिटर। देखो ये सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया, यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो सन्ड्री क्रेडिटर का अगर ग्रुप है या सन्ड्री डेटर का, अभी हमने सन्ड्री क्रेडिटर का बना रहे हैं, ये है ग्रुप, तो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। अगर कोई लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होता है तो उसके लिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये जो ऑप्शन है इसको यस करना है। इसके पहले ये नहीं आता था क्योंकि फीचर्स में हमने इसको यस नहीं किया था, अभी ये आएगा। अगर ये इसको यस किया तो टाटा इंडिया लिमिटेड के जितने भी कार्स हमारे पास आएंगे उसके साथ एक बिल आएगा, उस बिल पे नंबर होगा उसका, और वो बिल का नंबर लिखने के लिए ये ऑप्शन होता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस कर दो। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये वाला डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये जो ऑप्शन, इसका मीनिंग क्या है? टाटा इंडिया लिमिटेड से अगर आपने परचेज किया तो कितने दिन में उनको पेमेंट करना है। हर एक सन्ड्री क्रेडिटर के साथ ये ऑलरेडी तय हुआ होता है कि आज हम परचेज करते हैं तो अपने 30 दिन के बाद मुझे पेमेंट करो, 60 डेज के बाद मुझे पेमेंट करो, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो समझ लो टाटा इंडिया लिमिटेड से हमने अगर 10 कार परचेज की तो इसका पेमेंट हमें 30 डेज में करना है,
तो यहाँ पे लिखना है 30, ये लिखा, बस यही चेंज हो गया अभी। इसके पहले हम क्या करते थे, सिर्फ टाटा इंडिया लिमिटेड सन्डी क्रेडिटर्स ले लिया और एंटर करके बाहर चले जाते थे। अभी आपको करना क्या है, कोई भी सन्डी क्रेडिटर का अकाउंट है उसको टाटा इंडिया लिमिटेड नाम लिखो, ग्रुप सन्डी क्रेडिटर लिखना है, इसके बाद ये जो ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको जाना है फीचर्स में। देखो फीचर्स में चले गए, फीचर्स, ये जो ऑप्शन होता है एनेबल बिल बाय एंट्री, अगर ये ऑप्शन नो है, इसके पहले हम नो करते थे, तो देखो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, क्योंकि तब तक हमने बिल का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया था। अभी हमें वो ऑप्शन ऑन चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हमें स्टेप 1 में फीचर्स में जाके एनेबल बिल बाय एंट्री को यस कर दिया। अभी ये फीचर हम यूज कर सकते हैं। उसको यस करने के बाद ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस करना है। तो दिस इज आवर सेकंड स्टेप टू ऑल सन्डी क्रेडिटर्स एंड सन्डी डेटर्स। आपको ये जो ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, जैसे जैसे बिल आता जाएगा उसी तरह से बिल नंबर लिखो, इसका मतलब होता है ये जो ऑप्शन होता है इसको करना है यस। ठीक है, ये तो स्टेप 2 है, लिखा स्टेप 2। अभी स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है हमारा, परचेज में चले जाओ, परचेज वाउचर, क्योंकि हमें परचेज करना है। अब जब परचेज करते हो वहां पे ऑप्शन यूज करना है न्यू रेफरेंस। हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। चलो मैं जा रहा हूँ अभी टैली में, टाटा इंडिया लिमिटेड का हमने अभी अभी लेजर बनाया है, कंट्रोल ए कर देता हूँ। परचेज गुड्स का लेजर तो ऑलरेडी हमारे पास, एक स्टॉक आइटम भी बनाते हैं, इसके लिए चले जाएंगे क्रिएट में, स्टॉक आइटम टाटा इंडिका कार है, अंडर कार और यूनिट है मिलियन नंबर, नॉट एप्लीकेबल समथिंग। ये देखो स्टॉक आइटम बनाया, टाटा इंडिया से हम क्या परचेज करने वाले हैं, टाटा कार। चलो गुड, लेट्स गो टू वाउचर। अभी परचेज वाउचर में ऑलरेडी हम हैं यहाँ पे, क्रेडिट टू टाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये देखो 10 कार थे, एक कार का प्राइस हम लेते हैं 1 लाख रुपये अभी, तो कितना हो जाएगा 10 कार का प्राइस, 10 lakh. तो 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख, ये देखो 10 लाख हो गया। अभी जब आप ऐसे लिखते हो डायरेक्टली, अभी ये इन डिटेल पूछ रहा है, देखो बिल वाइज डिटेल फॉर टाटा इंडिया लिमिटेड, ये जो 1 लाख 10 लाख आपने लिखे हो इसका बिल नंबर कहाँ है, इट आस्क्स यू। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन है ना यस किया था मेंटेन बाय बिल, अगर इसको मैं नो कर देता हूँ ऐसे तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। टाटा इंडिया लिमिटेड से 10 लाख का एंटर किया, फिर एंटर किया, यहाँ पे टैली आपको पूछेगा नहीं कि बिल नंबर कौन सा था, लेकिन अभी आपको हर एक ट्रांजैक्शन का बिल नंबर लिखना है। इसीलिए जो भी सन्डी क्रेडिटर का अकाउंट होता है इसमें ये वाला ऑप्शन मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस, इसको यस करना ही है कंपलसरी। इसके बाद डिफॉल्ट क्रेडिट डेज है 30, इसको 30 डेज लिखो। करने के बाद क्या आएगा, जब आप यहाँ पे अमाउंट डालते हो 10 लाख, तो वो पूछेगा आपको टैली कि इस अमाउंट का बिल नंबर कहाँ है। एंटर कर दिया तो ये देखो न्यू रेफरेंस पूछ रहा है, न्यू रेफरेंस का मतलब बिल नंबर देखो। फिर से मैं ले रहा हूँ वाउचर में जाके, सबसे पहले क्रेडिट में लिया टाटा इंडिया लिमिटेड, टोटल अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 10 लाख ऐसे। नाउ
दिस इज आस्किंग यू द बिल वाइज डिटेल फॉर टाटा इंडिया लिमिटेड का, ये जो 10 लाख का है इसका बिल नंबर मुझे दे दो। इसलिए पहले ले लो यहाँ पे न्यू रेट बिल नंबर टाटा ने जो दिया है, हमने हमारे लिए परचेस है तो मैं यहाँ पे परचेस कर रहा हूँ। परचेस कहाँ, टाटा इंडिया लिमिटेड से। इसका शॉर्टकट में लिख सकता हूँ टाटा का टी, इंडिया का आई और एल, लिखा TIL टाटा इंडिया लिमिटेड का। और उन्होंने जो बिल भेजा था उससे बिल नंबर था 123 फॉर एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे हैं और 30 डेज के बाद 1 मई को आपको इसको पेमेंट करना है। बिफोर 1 में आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बस यही करना है, एंटर करो। और नॉर्मल परचेस गुड्स कर रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, टाटा इंडिका कार, तो कार ले लो, ये वाला कार। कितने लिए है, 10, इसका प्राइस 1 लाख, 10,000 1 लाख, ये देखो 10 लाख रुपए हो गए। तो अभी जो परचेस की एंट्री होने वाले हैं इस तरह से हो जाएगी। ये परचेस गुड्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे लेना है, सिर्फ चेंज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप क्रेडिटर का अकाउंट लेते हो, अमाउंट डालने के बाद ये आपको एक बिल नंबर पूछेगा जो आपको देना है, दैट्स इट। बिल नंबर आ गया, एक बिल 10 लाख का हो गया। फिर से हमने उनसे परचेस किया टाटा इंडिया से, क्योंकि बार बार परचेस तो होता रहता है, तो हम परचेस कर रहे हैं टाटा इंडिया से। इस बार हमने कुछ अलग लिया है, वो जो लिया है 5 लाख, 5 लाख का लिया है, तो यहाँ पे 5 लाख लिखा, एंटर। फिर से ये पूछेगा ये बिल कौन सा है, तो ये बिल नंबर है परचेस टाटा इंडिया लिमिटेड, ये बिल नंबर है 124। नेक्स्ट बिल, तो बिल नंबर लिखो, इसका भी पेमेंट आफ्टर 30 डेज करना है। परचेज बिल में क्या परचेज किया था, तो हम लेते हैं, क्या लेंगे इसमें अभी, स्टॉक आइटम कार कवर लिए थे फॉर एग्जाम्पल। कार की एक्सेसरीज है तो प्राइमरी रख रहा हूँ नंबर, कार कवर कितने लिए थे, 1000, रेट 500 का है, 500 रुपीज पर, ये 5 लाख हो गया। मतलब टाटा इंडिया से हमने पहले कार ली थी, अभी कार के कवर्स ले लिए, इसका भी बिल नंबर आ गया है, ये देखो परचेज टाटा इंडिया लिमिटेड और 124। दैट्स इट। अगर अभी हमने सिर्फ परचेज किया है, इसका पेमेंट किया है, हमने इसका पेमेंट किया है या नहीं, नहीं। मतलब इसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, आपके जो 2 ट्रांजेक्शन हुए इस डेट पे हुए 1 अप्रैल 22, इसको पेमेंट अब कब करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर, मतलब 30 अप्रैल से पहले आपको इसको पेमेंट करना है। तो जब आप पेमेंट करोगे, अभी मैं इसका डेट चेंज कर रहा हूँ, देखो ये 1 अप्रैल है, जब मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा यहाँ पे, इधर जाके आप डेट चेंज कर सकते हो। डेट देखो, डेट 2 हो गया, 2 अप्रैल को हम अभी पेमेंट करने वाले हैं। 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनमें से एक ट्रांजेक्शन का हम पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट करने से पहले अगर आपने बिल वाइज डिटेल्स यस किया है तो इसका एक रिपोर्ट बनता है, कहाँ पे, ये देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, जिसको पे करना है उसको बोलते हैं पेएबल। ये देखो इतना सब कुछ पे करना है, उसमें से टाटा इंडिया का बिल आपको दिखा रहा है यहाँ पे 1 अप्रैल को, बिल नंबर ये है, 10 लाख का बिल है, आपको कब पे करना है, ड्यू ऑन यहाँ पे दिखाता है 1 मई को ड्यू है, मतलब। और ओवर ड्यू डेट बाय डेट, ओवर ड्यू मतलब अगर लेट हुआ, अगर लेट हुआ है तो कितने दिन से लेट हुआ है यहाँ पे बताता, ये तो लेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी अभी परचेज किया, आज 2 तारीख है इसलिए। तो अगर जितने भी बिल पे करने होते हैं ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगी। परचेज सर करना है, सर फिर से दिखाएंगे किससे निकाला। हाँ बताता हूँ। अगर आप कुछ भी परचेज करते हो और उसका बिल नंबर लिखते हो तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे आता है, सबसे पहले जाना है आपको ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डाउन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले गए। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट हियर ऑप्शन आ रहा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में चले जाओ। अब परचेस करते हो तो आपको पे करना पड़ता है, तो गो टू पेएबल, एंटर। तो यहाँ पे
जितने लोगों को आपको पे करना था सबके बिल नंबर दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन का डेट दिखाई देता है यहाँ पे, बिल नंबर, उनका नाम, कितना पैसा देना है, कब देना है, ड्यू ऑन, ये भी दिखा देता है। और इसके आगे का अगला कॉलम जो है इसमें अगर इसका पेमेंट लेट हो गया तो कितने दिन से लेट हो गया यहाँ पे दिखा देता है। इसको बोलते हैं पेएबल। तो पेएबल्स में आपको बिल सब दिखा देता है। चलो अभी क्या करते हैं, इसका पेमेंट कर देते हैं। 1 तारीख को हमने परचेज किया था, अभी 2 तारीख है, आज मैंने बिल चेंज कर लिया, आज इनको पेमेंट करना है। तो आई एम गोइंग टू पेमेंट वाउचर, जब पेमेंट करते हैं तो अभी किसको पेमेंट करना है, टाटा इंडिया को। मैं यहाँ पे टाटा इंडिया डाल रहा हूँ, टाटा इंडिया लिमिटेड। तो जब टाटा इंडिया आप लेते हो यहाँ पे, ये फिर से पूछेगा टैली आपको, ये जो पेमेंट कर रहे हो आप कौन से बिल का है। 2 ट्रांजैक्शन हुए थे, 2 ट्रांजैक्शन के 2 बिल है। तो यहाँ पे आपको लेना है अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखो अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया, तो ये जो पेंडिंग बिल के नाम ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। तो 5 लाख का एक बिल पे करना है, 10 लाख का एक बिल करना है, इसमें से कौन सा पे करने वाले हो आप। तो मैं आज अभी 5 लाख का पे करने वाला हूँ। सिलेक्ट किया, एंटर किया, एंटर एंटर करते रहो। क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से चला जाएगा ये पैसा। इससे पहले जब हम पेमेंट करते थे सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते थे, टाटा इंडिया लिमिटेड 5 लाख लिखा, क्रेडिट टू बैंक ऑफ इंडिया। अभी चेंज क्या हुआ है, सिर्फ जब आप पेमेंट कर रहे हो ये पैसा कौन से बिल का है ये आपको सिलेक्ट करना होता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, हमने 5 लाख का जो बिल था इसको पेमेंट कर दिया, वो अभी पेमेंट हो गया। अभी फिर से हम चेक डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 10 लाख का बिल बाकी है टाटा का, जो यहाँ पे 2 दिखा रहे थे। 2 कब दिखा रहा था, जब पेमेंट नहीं किया था। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो पेमेंट नहीं किया है यहाँ पे दिखाएगा बिल पेएबल, जो बिल पे किया है यहाँ से चला गया। तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज क्या करना होता है, जब आप परचेस वाउचर में जाओगे तो आपको न्यू रेफरेंस का ऑप्शन यूज करना है। इसमें लिखना है आपको बिल नंबर जो उन्होंने दिया होता है या आपको तैयार करना पड़ेगा। और जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट, तब आपको ऑप्शन यूज करना है पेमेंट वाउचर में। अगर पेमेंट वाउचर यूज कर रहे हो इसमें यूज करो ऑप्शन अगेंस्ट रेफरेंस, AGST रेफरेंस। तो ये अगर यूज किया तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी पेंडिंग बिल की, इसमें से एक बिल सिलेक्ट करो, उसका पैसा पेमेंट करो। बस इतना ही आपको करना है। तो अब से जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, देखो अगर ये ट्रांजैक्शन आपको करना है, ये ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुदर्शन स्टेशनरी। सुदर्शन स्टेशनरी हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, इनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो क्या क्या परचेज किया है, जंबो नोटबुक, लॉन्ग नोटबुक, ये सब। इसके लिए आपको एक बिल नंबर लिखना पड़ेगा जब ये ट्रांजैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टैली अगेन, ये देखो न्यू रेफरेंस वाउचर में चले जाते हैं। वी आर गोइंग टू परचेज, परचेज में चला गया मैं, चेंज मोड टू एड वाउचर, क्रेडिट टू सुदर्शन। यहाँ पे सुदर्शन स्टेशनरी नहीं है तो मैं ये बना देता हूँ यहाँ पे आल्ट सी सुदर्शन स्टेशनरी। ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिट है। ये देखो सन्ड्री क्रेडिट है। अगर सन्ड्री क्रेडिट है तो यहाँ पे मेंटेन बैलेंस की फुल वैल्यू, इसको यस रखो, 30 डेज लिखना है, एंटर करके बाहर आ जाएगा। सुदर्शन स्टेशनरी से हम परचेज कर रहे हैं, कितने का माल है अभी पता नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 रुपीज डाल रहा हूँ। अभी ये पूछेगा ये जो अभी परचेज हो रहा है इसका बिल नंबर मुझे दे, तो बिल नंबर रेडी करो आगे। परचेज अगर वहाँ पे दिया है असाइनमेंट में तो आपको वही लिखना है, नहीं दिया तो आप बना सकते हो। बिल का नाम है परचेज, किससे लिया है, सुदर्शन स्टेशनरी, एस और एस इसका शॉर्टकट लिखो, और एक बिल नंबर, सैंपल बिल नंबर एक रेडी करो। इस तरह हो गया बिल नंबर। डेबिट टू परचेज गुड्स,
एंटर कर दिया और ये बिल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सुदर्शन स्टेशनरी से हम 1 रुपीज का या 1 लाख का जितना भी है जब परचेस करते हो तो बिल का नंबर लिखो, दैट्स इट। तो परचेस के समय आपको अभी ये ऑप्शन यूज करना है। क्या ये समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ठीक है।